हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, जो वर्तमान में जो समस्या चुनाव को लेकर चल रहा है, वोटर लिस्ट में नाम जो है सो कटने को लेकर, उसी पर आज हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं। और आपने जो थंबनेल में देखा है कि अब किसी भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, ऐसा जारी हुआ है फरमान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा है। दोस्तों, लोगों द्वारा तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि सबका नाम कट जाएगा, गरीब पिछड़ा वर्ग का नाम कट जाएगा। तो किसी धर्म से रिलेटिव जो कहता है कि मुस्लिम भाई का नाम कट जाएगा, या फिर जो गरीब तबका का लोग है, जो पिछड़े हैं, उसका नाम कट जाएगा, अनपढ़। तो ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, किसी का नाम नहीं कटने वाला है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं, भारत के वासी हैं, तो आपका नाम नहीं कटेगा। ये आप लिख के रख लीजिए, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिस फरमान के तहत आपका नाम नहीं कटेगा। आपका अधिकार होगा कि आप वोट दें और अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को चुनें। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी भी भरमाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही चिंता करने की ज़रूरत। दोस्तों, यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपकी सारी समस्या का समाधान जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी जो वर्तमान में जो चुनाव आयोग द्वारा जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है, या फिर बीएलओ द्वारा जो भी दस्तावेज मांगा जा रहा है और वेरीफाई किया जा रहा है वोटर लिस्ट का, ये वेरीफाई दोस्तों 2003 में भी इसी प्रकार का वेरीफाई हुआ था, और वेरीफाई होके ही नाम जुड़ा हुआ था। और वही फिर जो है 2003 के बाद जो है पुनः जो है उसी को दोहराया जा रहा है, उसी प्रकार से वेरीफाई किया जा रहा है। और यह वेरीफाई करने का अधिकार चुनाव आयोग का भी है कि कहीं जो हमारे वोट है, मतदाता है, वह भारत का वासी ही गिरा रहा है कि नहीं। अन्य देश नहीं गिरा सकता, बांग्लादेशी नहीं गिरा सकता, रोहिंग्या नहीं गिरा सकता, नेपाली नहीं गिरा सकता, और पाकिस्तानी नहीं गिराने का आदेश है। लेकिन आए दिन आपने सुना होगा जो हमला हुआ था वर्तमान में, और जो सरकार ने नियम लागू किया, तो देखते हुए कितना पाकिस्तानी निकला जो हमारे भारत में रह रहे थे, खा रहा था भारत का और गुनगा रहा था पाकिस्तान का। और उसे सरकार ने जब फरमान जारी किया तो उसे जाना पड़ा, देश छोड़ना पड़ा। ठीक उसी सब को देखते हुए कि हमारे भारत में भी बहुत सारे विदेशी जो है अलीगल तरीका से आ चुका है, और यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड और जो है आधार कार्ड बना के और मतदाता में भी भाग ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारतवासी का ही नुकसान है, जो भारत का जो भी आर्थिक फ़ायदा होता है वो उठा रहा है। चाहे नेपाल से सटे हुए बॉर्डर हो, चाहे बंगाल से सटे हुए बॉर्डर हो, तो चाहे यूपी से सटे हुए बॉर्डर हो, यूपी से सटा हुआ जो भी बॉर्डर है नेपाल का, उससे सटा हुआ, वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं। बाद में यहाँ का जो है फर्जी दस्तावेज बना के और लाभ लेने लगता है और वोट भी करता है। इसी सब को देखते हुए सरकार 2003 के बाद पुनः वैसा ही जो है वोटर लिस्ट का वेरीफाई चालू किया है। और यदि आप भारत के वासी हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका नाम नहीं कट सकता है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं छीनेगा सरकार। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले हम बताने जा रहे हैं कि पहली बात है, जो हमारे वोट देने का जो अधिकार है मूल रूप से भारत के नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई विदेशी भारत का नागरिकता ले चुका है तो वही वोट कर सकता है, बिना नागरिकता लिए हुए नहीं वोट करता है। ये प्रश्न आप समझ लीजिए। सबसे पहले अब हम बताने जा रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए ताकि इसमें आप भाग ले सकें। पहले सुन लीजिए, पूरे जो 243 हमारे बिहार में जो विधानसभा क्षेत्र है, वो 243 विधानसभा सीट है। उसमें से जो कुल वोटर की संख्या है लगभग 8.25 करोड़ वोटर है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 8.25 करोड़ वोटर। इनमें से लगभग 5 करोड़ वोटर, यानी 4.96 करोड़, यानी मान लीजिए 5 करोड़ वोटर का कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 5 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो कि 2003 के वोटर लिस्ट, लगभग 5 करोड़ जो वोटर है
उसको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें ऑटोमेटिक उसका नाम है। ऑटोमेटिक जो है वोटर जो रोल होता है उसमें नाम है, तो उसमें जिसका नाम है, क्योंकि वो भी वेरीफाई करके किया गया था, तो उसमें जिसका नाम है वो तो है ही 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ मान लीजिए। बचा लगभग 3 करोड़, यानी 2.94 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिस पर सरकार को संदेह हो रहा है कि इसमें से कुछ वोटर, पूरा का पूरा नहीं, कुछ ही वोटर जो है कुछ वोटर जो है वह विदेशी हो सकता है। इसमें से पूरा का पूरा 3 करोड़ नहीं, मान लीजिए करीब 2.5 करोड़ वोटर जो है वह तो वो तो यहाँ का ही वोटर होगा, क्योंकि उसी जो 3 करोड़ वोटर, जो 5 करोड़ वोटर है उसी का वंशज होगा, उसी का बेटा होगा, पोता होगा। और कुछ ऐसे वोटर है जो हमारे भारत में आके फर्जी तरीक़ा से आधार कार्ड और पहचान पत्र बना लिए हैं, आधार कार्ड और पहचान पत्र बना लिए हैं, उन्हीं का वेरीफाई किया जाएगा। अब देखते हैं, मान लीजिए 2003 का वोटर लिस्ट जो है निर्वाचन आयोग द्वारा ईपीसीआई जो साइट है, ईसीआई, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन का जो साइट होता है उस पर अपलोड कर दिया जो है। आपके ग्राम में, आपके गांव में जितना भी लोगों का नाम होगा, आपके दादा दादी का नाम हो सकता है, आपका मम्मी पापा का नाम हो सकता है, तो आप वो लोड कर लीजिएगा। यदि आपको नेट से नहीं लोड किया हुआ था, आप किसी साइबर कैफ़े में जाइएगा और उनको बोलिएगा कि 2003 का जो है इलेक्ट्रिक रोल जो होता है उसको डाउनलोड कर दीजिए मेरे ग्राम का। तो वह आपके ग्राम का निर्वाचन क्षेत्र आप बताइएगा, तो आपके निर्वाचन क्षेत्र यानी जहाँ पर आप वोट गिराते हैं उसका एक बूथ संख्या होता है, वो आप बताइएगा, तो आपके गांव का जो है वो लोड कर देगा। आप उसमें नाम देखिएगा तो करीब 99% लोगों का नाम होगा। जी हाँ दोस्तों, 99 का 100% लोग जो 2003 में वोट करते थे उनका पूरा का पूरा नाम होगा। तो आप लोड करा लीजिएगा, मात्र 5 से 10 रुपया लेगा, वो लोड कर देगा, या फिर खुद आप मोबाइल से उसमें देखिएगा कि आपका मम्मी पापा का नाम है कि नहीं, ये मम्मी पापा का नाम है कि नहीं, क्योंकि आप वोटर आईडी कार्ड भी देखिएगा अपने मम्मी पापा, उसमें डेट लिखा रहेगा, 2003 का पहले का डेट लिखा रहेगा, तो निश्चित है जो उसमें नाम होगा। तो आप फॉर्म निकाल लीजिएगा जिसमें आपका नाम होगा, उसमें निशान मार लीजिएगा, निशान मार लीजिए। तो मम्मी पापा का यदि जीवित हैं उसका यदि भरने का, तो वो रोल वही रोल लगा दीजिएगा जो आप डाउनलोड किए हैं नेट से, वो लगा दीजिएगा। और मम्मी पापा का होगा जिसका भी कराना है उसका मात्र एक पहचान पत्र लगा दीजिएगा, आधार कार्ड लगा, उसका उसी से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बचा आपका जो 2000 मान लीजिए 3 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसका क्या होगा? उसका 2003 के बाद जिसका जो है सो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है उसका क्या होगा? उसके लिए आपको वही इलेक्टर लोड डाउनलोड कर लेना है जिसमें आपका मम्मी पापा का नाम है, वो डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद आपका जो है आपका पहचान पत्र तो होगा, तो आप पहचान पत्र लगा दीजिएगा और आधार कार्ड लगा दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप पहचान पत्र लगा दीजिएगा, वो जो पहचान पत्र है वो लगा दीजिएगा, वोटर लिस्ट में पहचान पत्र लगा दीजिएगा। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का कोई भी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। मगर ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, माता पिता का वो इलेक्टर रोल हो गया जिसमें आपका माता पिता का नाम हो। आप पहचान पत्र तो लगाइएगा ही लगाइएगा, साथ में आप लगा दीजिएगा मैट्रिक यदि पास हो तो वो लगा दीजिएगा, मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा वो लगा दीजिएगा। तो इससे भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। जिसका 2003 में नाम नहीं है वो लोग, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी दोस्तों ये है कि पढ़े लिखे जिसका 2003 में नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घबराने की, उसको मात्र वो इलेक्टर रोल और पहचान पत्र लगा दीजिएगा और आधार कार्ड दे दीजिएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। और जिसका मान लीजिए 2003 के में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और जो है सो वो लोग नहीं, उस समय जोड़ाने योग्य नहीं था, 18 वर्ष नहीं पूरा हुआ था, लेकिन उसी का वंशज से आता है, उसी का जो है सो माता पिता का नाम है उसमें, तो उसको भी इलेक्टर रोल निकाल लेना है। उससे ये साबित हो जाएगा कि आपका माता पिता का नाम है उसमें, तो आप वो निकाल लीजिएगा। आप अपना जो है सो पहचान पत्र निकाल लीजिएगा। यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो मामूली सा एक जाति या निवास प्रमाण पत्र जो है बना के लगा दीजिएगा, तो आपका नाम जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है जो आपका माता पिता का नाम 2003 के लिस्ट में है और आपको जो है सो साबित नहीं, आपको जो है सो काट दिया जाए कि आप भारत का नागरिक नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। घबराने की उन लोगों का बात है जो लोग विदेशी हैं, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोग रोहिंग्या हैं, जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, जो लोग जो है सो
बगल में नेपाल से आके बस गए दोस्तों, उन लोगों का नाम 2003 के लिस्ट में नहीं ही होगा। और आप 2003 का लिस्ट जब अपने गांव का निकालेगा, उसमें देखिएगा कि 100 का 100% लोगों का नाम जो है 2003 के लिस्ट में होगा। आप उस समय जो है सो कम उम्र का होंगे तो आपका नहीं होगा, लेकिन आपका माता पिता का नाम होगा, आपका दादाजी का नाम होगा, और उसी के आधार पर आप जो है सो जनगणना, क्योंकि आपका माता पिता का नाम है तो आपका पहचान पत्र बनता उन्हीं का एड्रेस से बना, तो आप बस उनका जो है सो इलेक्ट्रिक लोग लगा देना है, आप अपना पहचान पत्र तो होगा वो लगा दीजिएगा। और एक या तो जाति, नहीं पढ़े लिखे हैं तो जाति लगा दीजिएगा, यदि पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, आसानी से पूर्वक हो जाएगा, इसमें घबराने की। मान लीजिए कि कुछ लोग कह रहे हैं हम जाति कैसे बनाएं, जाति मेरे को टाइम तक, दिक्कत नहीं है दोस्तों, जाति अगर टाइम से नहीं बने आपको कोई टेंशन लेने की, आपके पास इलेक्ट्रिक माता पिता वाला इलेक्ट्रिक लोड होगा ना, वो साइबर कैफ से निकाल लीजिएगा और अपना पहचान पत्र दे दीजिएगा। आधार कार्ड तो होगा, आधार कार्ड भर के दे दीजिए, भर के दे दीजिएगा। और इसके बाद क्या होगा कि जाति के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपको समय दिया जाएगा। वैसे भी जब आप फॉर्म भरिएगा तो वेरीफाई करने के लिए आएगा, उस समय भी आप जाति लगा सकते हैं। तो घबराने की इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि नाम कटेगा, तो सुन लीजिए, एक भी भारतीय नागरिक का नाम कटने नहीं जा रहा है, वोट से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी है कि मान लीजिए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको पता है नहीं चलेगा कोई मेरा नाम, तो उसको भी घबराने की, उसको भी दिया गया है कि आप जब मान लीजिए वोट गिराने वक्त भी आइएगा, उस समय रहेगा, तो आप उस समय भी अपना जो है जो भी आपके पास प्रूफ होगा, पहचान पत्र होगा तो इलेक्टर लोड निकाल के दीजिएगा, BLO उस समय भी रहेगा, दीजिएगा। आप दावा कीजिएगा तो उस समय भी जोड़ दिया। यदि चुनाव के बाद भी आते हैं, आपको लगेगा कि मेरा नाम कट गया, फिर भी आपका घबराने की वजह, फिर भी आपको जो साबित करने का सरकार के पास वो देगा, फिर भी पुनः आप जोड़ा सकते हैं। जो वोट के समय आइएगा तो जुड़ ही जाएगा, नहीं वोट के समय नहीं आ सके, बाय द वे आपका नाम जो है सो कट गया तो कट गया, फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो इलेक्ट्रिक लोड दीजिएगा कि मैं यहाँ का वासी हूँ, पहचान पत्र दीजिएगा, पुनः आपका नाम जो है जोड़ दिया जाएगा। तो किसी भी तरह से जो है जो नागरिक, जो भारतीय नागरिक है, उसे वोट से वंचित नहीं रखा जाएगा, और जो विदेशी है वह किसी भी तरीक़ा से वो वोट नहीं दे। ये जो विदेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी है, या फिर जो भी नेपाली लोग जो यहाँ के बस गए हैं और यहाँ का जो जनता का अधिकार खा रहा है दोस्तों, उसी अधिकार से उन्हें वंचित करने के लिए जो है सो ये निर्वाचन आयोग उसे वोट देने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो जो भारत का है उसको घबराने की कोई, वो तो हर तरह से, अब मान लीजिए आपके पास 2003 में यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं, किसी कारण से आपका माता पिता का नाम नहीं है, ठीक है, इसी कारण से आपका माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं है, तब क्या, कुछ नहीं करना है। सरकार द्वारा तो आपको ज़मीन मिला ही होगा, क्योंकि ज़मीन का पर्चा 1972 से जो सर्वे चालू हुआ 1961 से, तो उसमें जो देखे होंगे 1961 से चालू हुआ, जगह जगह का पर्चा जो मिला ही होगा, खतियान हुआ, वो भी आप खतियान लगा के, और जो भी आपका पहचान अभी है आपके पास पहचान है, वो अगर पहचान पत्र लगा के भर देते हैं, फिर भी आपका नाम जुड़ जाएगा। अब जाति बना के दीजिएगा, फिर भी आपका जन्म प्रमाण पत्र यदि है तो वो भी जुड़ जाएगा। पेंशन उठा रहे हैं वो भी जो है, पासपोर्ट है, तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से दोस्तों बहुत आप निफिक्र रहिए, आप सिर्फ ओनली फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने से वंचित नहीं, फॉर्म भरने से वंचित हो तत्कालिक आपको जो है सो नाम हट सकता है, लेकिन फिर आप दावा कीजिएगा आपका नाम जुड़ जाएगा। इसलिए फॉर्म जब BLO आए तो उसको पूरी तरह सहयोग करें, नहीं समझ में आए तो उनसे पूछिए, और समझ में जब हम आपको बताइए दिए हैं कि आप कुछ नहीं करना है, आप खुद से भी 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपका माता पिता का नाम ही होगा, और उस वोटर लिस्ट को माता पिता का नाम होगा, उसी में आप अपना माता पिता का यदि नाम है, माता पिता जीवित है तो उसको भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और अपना आप भरने का है तो आप खुद भी उसमें पहचान पत्र लगा के आप दावा कर सकते हैं कि ये मेरा पिताजी है और मैं इसका पुत्र हूँ, इसके आधार पर मेरा पहचान पत्र, आपको इससे भी जोड़ दिया जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप भारतीय नागरिक हैं। घबराने को उन लोगों को ज़रूरत है जो लोग हमारे भारत का वासी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज़मीन का बहुत लोगों का पर्चा होगा, रसीद होगा, केवाला होगा, ये भी लगा के आप भर सकते हैं, आपका मान्य होगा, क्योंकि संदेह होगा तो जांच किया जाएगा, लेकिन आपका नाम नहीं काटा जाएगा। आपको घबराने की कोई बात। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।